जीवत वाहन भगवान की जय। प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली चील सियारों की और जीवत वाहन की प्रचलित कथा, जिसको सुने बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता है और ना ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भी बहन कथा पर आई हैं, कथा को पूरा ही सुनिएगा, तभी आपको जीवत वाहन भगवान की कृपा से निरोगी और दीर्घायु संतान के वरदान की प्राप्ति होगी। अधूरी कथा सुनने पर आपकी संतान पर संकट आ सकता है, इसलिए आपसे विनती है कथा को पूरा ही सुनिएगा। इस साल जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं जो हम अभी सुनाने जा रहे हैं। एक चील सियारों की, दूसरी राजा जीमूत वाहन की। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चीलों सियारन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती थी उसमें से सियारन के लिए जरूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के ककड़ ककड़ की आवाज सुनाई दी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। तब सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह आवाज उसी की है। लेकिन चीलों ने सियारन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो रहा था तो संकल्प क्यों लिया। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर काटकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल भी बाका न होता। इस तरह सियारन की बहन बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश में विफल हो गई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। अब सुनते हैं हम जीवित पुत्री का व्रत में राजकुमार जीवत वाहन की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवत वाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीवत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीवत वाहन को मल्यावती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीवत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राजगरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है
कि वे गरुड़ को हर दिन एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र पर जीवन पर संकट आया है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं आपको उसके लाल कपड़े में ढक कर अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गई। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह की आवाज सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद सभी कथाएं सुने। यह कथा सुनने से आपकी संतान पर आया संकट टल जाता है। प्यारी बहन और माताओं, आज की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। बोलो जीमूतवाहन भगवान की। हे जीमूतवाहन भगवान, जो भी इन कथाओं को पूरा सुने उनकी संतान को दीर्घायु और निरोगी होने का वरदान देना। जय जीमूतवाहन भगवान की। प्लीज